आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर वाकई में तहलका और धमाका मच चुका है। नेटफ्लिक्स के ऊपर मंडे नाइट रॉ थी। द गेम ट्रिपल एच मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं उससे पहले वो रिकैप दिखाते हैं पूरी की पूरी डब्ल्यू डब्ल्यू हिस्ट्री का, क्योंकि नेटफ्लिक्स के ऊपर काफी सारे नए बंदे आने वाले थे। द गेम ट्रिपल एच अनाउंस करते हैं कि नेटफ्लिक्स के ऊपर मंडे नाइट रॉ आ चुकी है। एक बार फिर से हम तहलका और भौकाल मचा देंगे। उसके बाद कोडी रोज भी वहां पर होते हैं। कोडी रोज को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर पॉप मिलता है क्राउड के अंदर। वो बैठे हुए थे, द रॉक आते हैं और द रॉक आते के साथ अपनी चैंपियनशिप बेल्ट को, जो कि पीपल्स चैंप वाली थी, वो दे देते हैं किसको, फैंस को। और देन उसके बाद उनका हेल कैरेक्टर खत्म हो चुका है। बेबी फेस द रॉक बन चुके हैं। कोडी रोज की तारीफ भी करते हैं वो द रॉक। यहाँ पर रोमन रेंस की भी तारीफ भी करते हैं कि वही ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, ना कोई और है ना कोई और था, ओनली रोमन रेंस ही है ओटीसी। यानी कि वो कहते हैं कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ तो रोमन रेंस ही है। फिर उसके बाद सोलो सिक्वा की एंट्री होती है, यानी कि सोलो सिक्वा और रोमन रेंस का मैच स्टार्ट होता है। इस मैच के अंदर तहलका और भौकाल मचता है। इस मैच के अंदर इतने सारे क्लोज टिकआउट्स हमको देखने को मिले। केविन ओवंस भी इस मैच के अंदर एंट्री मारते हैं, स्टनर लगा देते हैं वो रोमन रेंस को, लेकिन उसके ऊपर टिकआउट आ जाता है उनकी मदद करने, यानी कि रोमन रेंस की मदद करने आ जाते हैं पीछे से। यहाँ पर कोडी रोज आके बजा देते हैं, कोडी कटर लगा देते हैं केविन ओवंस को। देन उसके बाद सुपरमैन पंच आता है और देन उसके बाद आता है स्पीयर 1 2 3 और उला फाला माला जीत ली है यहाँ पर रोमन रेंस ने। अब आता है द रॉक और मुझे लगा था यहाँ पर तो कुछ ना कुछ बवाल होने वाला है रोमन रेंस और द रॉक के बीच। रॉक आते हैं रिंग के अंदर, उला फाला माला होती है यहाँ पर पॉल हेमन के अंदर। पॉल हेमन से वो लेते हैं, रोमन रेंस के गले में पहनाते हैं और यहाँ पर वो एक्नॉलेज कर लेते हैं रोमन रेंस को एक बार फिर से। यानी इनके बीच हमको मैच बिल्कुल भी शायद से देखने को नहीं मिलेगा। इस हद तक डब्ल्यू डब्ल्यू ने आज कुछ भी इनके बीच हमको कुछ भी यानी कि कुछ भी नहीं दिखाया है और यह सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब आता है वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच, रिया रिप्ली वर्सेस प्रियंका बिलियर के बीच, यानी कि लिव मॉर्गन के बीच। और इस मैच के अंदर दोस्तों टाइटल चेंज हो चुका है। जितना ये लग रहा था कि उतना भयंकर मैच होने वाला है, वैसा था नहीं। इस मैच के अंदर रिप्टायर के ऊपर काफी बार टिक आउट कर लेती है यहाँ पर लिव मॉर्गन, लेकिन लास्ट मौके पर यहाँ पर रिया रकेल रॉड्रिग्यूज और डॉम डॉम को ठिकाने लगाने के बाद 2 बार रिप्टायर लगा देती है रिया रिप्ली और एक बार फिर से बन जाती है आपकी न्यू वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर डॉम डॉम आते हैं कि मैं तुझसे ही प्यार करता हूँ, रिया रिप्ली से बोलते हैं, लेकिन रिया रिप्ली खतरनाक तरीके से उनको लो ब्लो लगा देती है और वहां से एक बार फिर से रिप्टायर लगा देती है और देन उसके बाद वो चली जाती है। लेकिन तभी थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। दी अंडरटेकर का बाइक के ऊपर आते हैं और अंडरटेकर और रिया रिप्ली कमाल का मूवमेंट हमको देती है। अब शुरू होता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे ऊसो का मैच। इस मैच के अंदर हमको कई सारे मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। क्लेमोर के ऊपर टिकआउट देखने को मिलता है, फ्लैश के ऊपर टिकआउट देखने को मिलता है, सुपर किक के ऊपर टिकआउट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर रोल अप के जरिए हरा देते हैं यहाँ पर जे ऊसो ड्रू मैकिंटायर और यहाँ से अब ड्रू मैकिंटायर बौखला जाने वाले हैं। तो दोस्तों अब आता है शो का मेन इवेंट, द विजनरी सेट फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बीच। इस मैच के अंदर ये दोनों भी खिलाड़ी एक दूसरे के फिनिशर का यूज कर रहे थे। लास्ट मोमेंट पर यहाँ पर कई सारे पंड किक लगा देते हैं, यानी कि स्टॉप लगा देते हैं, यानी कि पेटिग्री आती है टेबल के ऊपर, लेकिन वो टेबल टूटता नहीं है। और देन उसके बाद 2 से 3 बार यहाँ पर जीटीएस फिनिशर लगा देते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक सेट रॉलिंस को। इस मैच के अंदर वो हरा देते हैं और इस तरीके से मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स चले जाती है ऑफ एयर। तो दोस्तों ये वीडियो बस ये तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।